स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। 72,000 करोड़ रुपए के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को ग्लोबल ट्रेड और टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रोजेक्ट को पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस भी मिल गई थी, लेकिन पर्यावरण और ट्राइबल्स को लेकर अभी भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों पार्लियामेंट में सरकार की ओर से बताया गया कि प्रोजेक्ट से वहां के नेटिव ट्राइबल्स को कोई खतरा नहीं है। आज के इस एपिसोड में हम इसी प्रोजेक्ट और उससे जुड़े विभिन्न एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड की। ये क्या है और कहां है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का नाम आपने सुना ही होगा। ये बे ऑफ बंगाल में करीब 836 आइलैंड्स का एक क्लस्टर यानी समूह है, जिसमें दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। इन दोनों को 10 डिग्री चैनल नाम का करीब 150 किलोमीटर चौड़ा एक चैनल जोड़ता है। चैनल के उत्तरी हिस्से में अंडमान आइलैंड है और दक्षिणी हिस्से में निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसके सबसे दक्षिणी हिस्से में लोकेटेड है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के नॉर्थ में है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो इसी ग्रेट निकोबार के ऊपरी हिस्से में है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। इस आइलैंड में कई नदियां भी हैं, जिनमें अलेक्जेंड्रा, अमृतकौर, डोगमार और गैलेथिया शामिल है। माउंट थ्विलियर इस आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट है। भारत का पहला नेवल एयर स्टेशन आईएनएस बाज ग्रेट निकोबार आइलैंड के कैंपबेल बे में स्थापित किया गया है, जो कि अंडमान एंड निकोबार कमांड एएनसी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक ज्वाइंट सर्विस है। यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का और 6 डिग्री चैनल पर भी नजर रखी जाती है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा को अलग करता है। और अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ANIIDCO लीड कर रहा है, जो कि नीति आयोग का एक विजन प्लान है। इस प्रोजेक्ट को अगले 30 साल में कई फेजेस में पूरा होना है। 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया था। इस प्रोजेक्ट में 4 इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं, जो सभी मिलकर ग्रेट निकोबार में ग्रीन फील्ड सिटी प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस प्रपोज्ड ग्रीन फील्ड शहर में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पावर प्लांट बनने हैं। इस प्रोजेक्ट के पक्ष में तर्क ये दिए जा रहे हैं कि गैलेथिया बे में बनने वाले इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT के चलते ग्रेट निकोबार कार्गो ट्रांसशिपमेंट के मामले में एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ज्वाइंट मिलिट्री सिविल ड्यूअल यूज एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन नेवी के पास होगा और ये टूरिज्म के उपयोग के लिए भी होगा। करीब 160 स्क्वायर किलोमीटर में एक इको टूरिज्म एंड रेजिडेंशियल टाउनशिप का विकास किया जाएगा और 450 MVA क्षमता का एक गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनेगा, जिससे इस नए शहर की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त बिजली पैदा हो सकेगी। प्रोजेक्ट के पीछे सरकार का जस्टिफिकेशन ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि ग्लोबल ट्रेड को ट्रैप करने का एक अच्छा मौका देता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट से बिल्कुल लगा हुआ है, जो कि इंडियन ओशन का एक प्रमुख चोक पॉइंट है। साथ ही इसका सदर्न टिप यानी इंदिरा पॉइंट मेजर इंटरनेशनल सी रूट से सिर्फ 25 से 40 किलोमीटर दूर है। इस सी रूट से ग्लोबल सी ट्रेड का करीब 25% ट्रेड होता है और वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज का 35% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इंडियन ओशन रीजन में डिप्लोमेसी और मिलिट्री की दृष्टि से दूसरे देशों की मजबूत स्थिति को देखते हुए इस इलाके में भारत की एक स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। साइज में देखें तो ये आइलैंड सिंगापुर से बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ये आबादी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ये प्रोजेक्ट स्थानीय लोगों की सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट इंडियन मेनलैंड और दुनिया के दूसरे शहरों के साथ इसकी कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। यहाँ के प्राचीन समुद्र तट, हरे भरे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, खूबसूरत पहाड़ियाँ टूरिज्म एसेट्स हैं, जो न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट्स को आकर्षित करेंगे। ये तमाम फायदे तो हैं,
लेकिन इनके साथ ही कई तरह के एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। एनवायरमेंटलिस्ट्स का कहना है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक कॉमर्शियल हब में बदलना और सिंगापुर के इंटरनेशनल पोर्ट से कम्पीट करना कुछ और नहीं बल्कि इकोसाइड है, यानी ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 लाख पेड़ भी काटे जाने हैं। इस आइलैंड को 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2013 में इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट EIA का कहना है कि यहाँ प्रोजेक्ट के लिए जो पेड़ काटे जाएंगे उन्हें कंपेंसेट करने के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश में एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। लेकिन इतनी दूर एफॉरेस्टेशन करना, वो भी उस इलाके में जिसका यहाँ से कोई इकोलॉजिकल कंपैरिजन नहीं हो सकता, समझ से परे है। ये प्रोजेक्ट कोरल रीफ्स के बड़े हिस्से को नष्ट कर देगी। हालांकि EIA की रिपोर्ट में इन ऑर्गेनिजम्स के ट्रांसलोकेशन की रिकमेंडेशन की गई है, लेकिन ट्रांसप्लांटेड कोरल का सर्वाइवल रेट ज़्यादा नहीं होता और ये ब्लीचिंग के प्रति बहुत ससेप्टेबल होते हैं। आइलैंड में प्लांट्स और एनिमल्स की कई एंडेमिक स्पीशीज रहती हैं। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद गैलेथिया बे में लेदर बैक सी टर्टल्स रह पाएंगे, इसे लेकर भी आशंकाएं हैं। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी चिंता है वो यहाँ के ट्राइबल्स को लेकर है। ग्रेट निकोबार आइलैंड की पॉपुलेशन करीब 8000 है। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के दौरान यहाँ करीब 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को लाए जाने की उम्मीद है और ये संख्या इस 1000 किलोमीटर लंबी आइलैंड चेन यानी पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप की मौजूदा पॉपुलेशन के बराबर होगी। प्रोजेक्ट की वजह से निकोबारीज और शोम्पेन जैसी वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स प्रभावित होंगे, जो कि यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं और सर्वाइवल के लिए जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। शोम्पेन ट्राइब को तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। आइलैंड का 3/4 से ज्यादा हिस्सा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 1956 के तहत ट्राइबल रिजर्व में आता है। ये आइलैंड खतरनाक सीस्मिक जोन रिंग ऑफ फायर के बहुत करीब है और इंडोनेशिया के बांदा अचेह से ज्यादा दूर नहीं है, जो दिसंबर 2004 में आए अर्थक्वेक और सुनामी का एपिसेंटर था। इंडियन ओशन के इस अर्थक्वेक ने सी फ्लोर को वर्टिकली 10 से 20 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया था। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम्स को नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर सकते हैं।